एनजीओ पर सख्ती, जिसको कहते हैं एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। सरकारी संगठन जो है वो काफ़ी अच्छा जो है काम भी करते हैं, लेकिन उन पर ये कहा जा रहा है कि एक टॉपिक बस में बताया गया है कि न एनजीओ पर सख्ती, कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हो गई जो एनजीओ के ऊपर सख्ती जो है वो लगाई जा रही है। चलो इसमें देखते हैं कि जो एनजीओ है वो समाज में गरीबी सहायता, न्यायहीनता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और अन्य सेवाओं को देखते रहे। मतलब ये है कि जो एनजीओ है वो बहुत अच्छे काम भी जो है वो करते हैं। एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये गैर सरकारी संगठन होते हैं जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। वो एक संगठन जो है वो लोगों के द्वारा वो बनाया जाता है। इसमें जैसे भी किसी भी लोगों से मतलब कि भाई हम इस तरफ से काम कर रहे हैं, जैसे किसी जब मानो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं वो इन एनजीओज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिससे कि जो एनजीओ है वो इस तरीके की और मतलब चीज़ें करते हैं जिससे कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके एनजीओज़ की तरफ अट्रैक्ट होके और इन बच्चों की तरफ जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। और जो एनजीओ हैं वो काफ़ी अच्छा भी काम करती हैं। इन बच्चों की तरफ जो है जब कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एनजीओ इस तरीके का काम करती है जिससे में शिक्षा भी आ जाती है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, गरीबी भी आ जाते हैं, इन सब लोगों का हेल्प भी करती है और इन सब चीज़ों की तरफ योगदान भी देती है। लेकिन एनजीओ सरकारी और सामुदायिक संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं और मिलजुल कर समाज की सेवा करते हैं। एनजीओ आम जनता की आवाज़ बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण जो है वो काम करते हैं, जिससे जो नॉर्मल पर्सन होता है, आम जनता, उनके साथ अगर एनजीओ में वो अपने साथ में वो काम करते हैं तो आम जनता की भी आवाज़ बढ़ाने का वो एक काम करता है, और वह सामाजिक समस्या और अन्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है ताकि लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। लेकिन ये अभी तक ये सब चीज़ें, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये ऐसा देखा जा रहा है, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों ने अपना प्रभाव छोड़ा है। मतलब ये है कि जब इनके तरफ कुछ इस तरीके से चीज़ें देखी गई हैं कि इनमें काफ़ी सारे लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें, लेकिन एनजीओज़ में कुछ इस तरीके से प्रभाव देखा गया है कि वो अपने इन सोशल वेलफेयर की कामों की जगह कुछ और भी काफ़ी अलग तरीके के जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो सख्ती लगाई जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि आज के माहौल में जो एनजीओ है इतने ताकतवर कैसे बन गए, कि आज अगर देखा जाए तो अगर जो एनजीओ हैं वो आज के देश के बड़े-बड़े नाम किसी न किसी प्रमुख एनजीओ के मालिक हैं, यानी अध्यक्ष, सदस्य और मानक सदस्य और सलाहकार आदि पदों पर शोभिमान है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो लेवल है वो इतने ताकतवर कैसे बन गए। जो एनजीओ हैं वो मतलब ये सभी एनजीओ में काली भेड़ें घुसपैठ कर चुके हैं। मतलब ये कहा जा रहा है, इस लाइन से ये मतलब है कि अभी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो इन सब तरीके की चीज़ें, और काली भेड़ घुसपैठ का मतलब है काफ़ी इन चीज़ों में भी गड़बड़ जो है वो देखी जा रही है। कुछ ने समाज में बेहतरीन भूमिका निभाई है, कुछ एनजीओ जिन्होंने काफ़ी जो है वो अच्छा काम किया है, लेकिन नामी गिरामी एनजीओ को विदेशी से भारी भरकम भी चंदा मिलता है। ये कहा जा रहा है कि जो कुछ अच्छे एनजीओ है, बहुत बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको बाहर से भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब ये है कि जो है बाहर से भी कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है, बाहर से भी फंडिंग जो है वो मिलती है। काफ़ी जो बड़े-बड़े देश हैं, वो बाहर के जो देश हैं वो इनमें जो है जैसे अमेरिका और यूरोप है, इन काफ़ी देशों से भी इनको फाउंडेशन जो है वो मिलता है, फंडिंग जो है वो इनको मिलती है। लेकिन जो एनजीओ है, एनजीओ से इस जुड़े हुए विदेशों से चंदा लेकर इनका इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए करता है। लेकिन ये देखा जा रहा है जो फंडिंग जो इनको मिलती है, तो क्या ये जो फंडिंग जो मिलती है, जो बाहर के देश जो इनको फंडिंग देते हैं, क्या वो सच्ची में सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं? और क्या जो इनको जब फंडिंग मिलती है इतनी ज़्यादा, तो क्या ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है? तो इन सब चीज़ों का खुलासा जो है वो किया जा रहा है, और इन्हीं के ऊपर सख्ताई जो है वो लगाई जा रही है। गृह मंत्रालय ने अब विदेशी अंशदान अधिनियम, जिसको कहते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, इन एनजीओ ने जब उल्लंघन किया के लिए 5 गैर सरकारी संगठनों को कहते हैं एनजीओ का FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इनका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया गया है, ताकि जिससे क्या होगा, जो एनजीओ हैं ये जिनके रद्द कर दिया गया है वो विदेशों से फंड नहीं प्राप्त कर पाएंगे और ना ही मौजूदा उपलब्ध धन का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। जो इनके पास धन जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि खातों में धन का स्रोत ब्यौरा और विदेशी खात घरेलू धनों से प्राप्त धन की उपयोग कैसे जो है वो किया गया, यह दिखाना होता है। लेकिन जब इनके पास जितना जो स्रोत है वो जब इनके पास जितना जो मनी है, धन का स्रोत है, ब्यौरा जो है विदेशी का घरेलू धन का जो
धन का उपयोग ये दिखाया जाता है कि भाई किस तरीके से वो कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से कितना है, ये सब चीज़ों का ब्यौरा जो है इनको दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविक माह में देखा जा रहा है तो एनजीओ के द्वारा इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा। जो ब्यौरा है इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा कि कहाँ से कितना धन मिल रहा है और कहाँ पर कितना लगाया जा रहा है। कई एनजीओ धर्म परिवर्तन और ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे में लिप्त हो गए और काफ़ी सारे एनजीओ को देखा जा रहा है कि वो धर्म को परिवर्तन करने में, जो रिलीजन्स को धर्म को परिवर्तन करने में और जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे में जो है लिप्त हो गए। तो देश में 17 जुलाई 2023 तक वैध FCRA लाइसेंस वाले 16,301 एजेंसियाँ थी। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले 5 वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए। तो कितनी एजेंसियाँ थी? 16,301 और 6,600 से अधिक गैर NGOs के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई कि जो इतने जो NGO हैं उनको फंड देने वाले क्या उनसे अपने गुप्त एजेंटों पर काम करवाते हैं? भाई जब इनको इतनी ज़्यादा जो है वो फंडिंग मिलती है तो क्या वो सही में सोशल वेलफेयर के लिए मिलती है या भाई अपना काम निकलवाने के लिए होती है? और NGO के धंधे के सफ़ेद स्याह जो पहलू है वो क्या है? लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई जो इतनी ज़्यादा जो इनको फंडिंग मिलती है वो सही में सोशल वेलफेयर के लिए मिलती है। लेकिन गुप्त काम कुछ और ही होते हैं इनके। कौन नहीं जानता कि तमिलनाडु के कुंडुकुलम और महाराष्ट्र के जीतापुर में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के विरोध में चले आंदोलन के पीछे NGO की भूमिका थी। वही काफ़ी सारे जो इस तरीके से धर्मांतरण और काफ़ी जो इस तरीके से लोगों का भड़काव जो है जो देखा जाता है, इसलिए तमिलनाडु में कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई थी। तो इसमें ही देखा गया है कि जो परमाणु संयंत्रण था, इनमें यही देखा गया है कि जो इनके पीछे किस चीज़ का हाथ था, इनके पीछे कौन थे? NGO की भूमिका रही थी। तो कुछ NGO ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, माओवादी की गतिविधियों के लिए धन दिया और इन सब NGO का यही जो था, कुछ NGO का इस तरीके का काम देखा गया है। जैसे विरोध प्रदर्शन और दुष्प्रचार के लिए भारी पैसा जो है वो इनको मिलता है। तो ऐसे में सारा काम 100% ईमानदारी से हो, इसकी कोई भी संभावना कमी दिखाई देती है। तो गैर सरकारी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है कि न केवल वे अपने काम बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति में भी उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करें। तो ये देखा जा रहा है कि NGO में ये देखा गया था कि जो बाहर से इनको कंट्रीब्यूशन मिलता था वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, काफ़ी अलग तरीके के कामों के लिए भी मिलता था और इस तरीके के काम जो है वो NGO में भी इन तरीके का कंट्रीब्यूशन देखा गया, जिसकी वजह से इनके जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए ताकि देश में शांति बनाए रहे और इन सब इस तरीके की चीज़ें की गई। तो यही चीज़ें कही जा सकती है, जो गैर सरकारी संगठन है वो अपना कार्य अच्छे से करें और जिस तरीके का भाई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोगों के वेलफेयर के लिए, तो लोगों के वेलफेयर का ही ये कार्य करें और इन सरकारी की अपनी आय जो NGO हैं उनको अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखने की जो है आवश्यकता है, ताकि इनको ताकि ये पता चलता रहे कि भाई इनकी जो इनकम है और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से कैसे हो रहा है और इनकम कहाँ से आ रही है। और यही कि ये देखा जा सकता है कि साथ ही सरकार के लिए यह महसूस करना चाहिए, सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों का सहज आदान प्रदान वैश्विक समुदायों के कामकाज के लिए आवश्यक है और इसे तब तक उत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह मानने का कारण ना हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता के लिए किया जा रहा है।